बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों के एच कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में आपको एक नए टॉपिक और नए सॉल्यूशन के साथ खुश आमदीद कहता हूँ। लिनोवो थिंकपैड E455 लैपटॉप का सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही लैपटॉप को हम ऑन करते हैं तो ब्लैंक स्क्रीन शो होती है, यानी थिंकपैड का लोगो आता है और उसके बाद इस तरह की एलईडी बैकलाइट के साथ डार्क स्क्रीन शो होती है, यानी आगे विंडोज़ बूट नहीं होती। आपके सामने है ये प्रॉब्लम और स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी विंडोज़ आगे बूट नहीं हो रही। लैपटॉप को बंद किया है आपके सामने और इसके बाद दोबारा से मैंने लैपटॉप को ऑन किया है और यहाँ पर थिंकपैड का लोगो शो होने के बाद विंडोज़ आगे बूट नहीं हो रही। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन के बाद इस लैपटॉप के अंदर आ रही है। इसके अलावा भी मैंने बायोस वगैरह की सेटिंग चेक करके देख लिया है। दोबारा से आपको एक मर्तबा फिर चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर बायोस के अंदर जो भी मुमकिन सेटिंग्स होती हैं उन सारी सेटिंग्स को मैंने अप्लाई करके देख लिया है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और डिफ़ॉल्ट जो भी इसकी फैक्ट्री सेटिंग्स होती हैं वो भी करके देख ली हैं, और जो भी इसके अलावा ड्राइव की ऑप्शंस को भी मैंने यूज़ कर लिया है, यानी अक्सर औक़ात ड्राइव्स के अंदर बैड सेक्टर्स वगैरह होते हैं या ड्राइव के अंदर हेल्थ का इशू होता है, वो भी मैंने चेक कर लिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसके अलावा है, यानी लैपटॉप के अंदर कोई और इशू है। यहाँ पर तमाम की तमाम सेटिंग्स करने के बावजूद फिर भी लैपटॉप विंडोज़ 10 को बूट नहीं कर रहा, यानी ब्लैंक स्क्रीन शो होती है, विंडोज़ आगे बूट नहीं होती। ये इस लैपटॉप के अंदर इशू आ रहा है। इससे पहले दोस्तों यही प्रॉब्लम मैंने डेल के लैपटॉप के मुतालिक आप को दिखाया था, इससे पहले वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम जो इस लैपटॉप के अंदर आ रहा है इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो आपने गौर से देखनी है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे और आपको फ़ायदा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों सबसे पहले हमने करना यह है कि इसके अंदर हमने विंडोज़ 7 को इंस्टॉल करना है, ताकि विंडोज़ 7 क्योंकि इसके अंदर इंस्टॉल हो जाती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो विंडोज़ 7 इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों एक आपने काम ये करना है कि इस लैपटॉप का जो ऑफिशियल ड्राइवर्स का सेटअप है वो आपने डाउनलोड करना है। लिंक जो है वो मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हमने दोस्तों बायोस अपडेट फ़ाइल को डाउनलोड करना है, यानी इस लैपटॉप की जो बायोस है उसको हमने अपग्रेड करना है। दोस्तों एक चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख़्याल रखना है कि लैपटॉप की जो बैटरी है वो फुल होनी चाहिए या 30% से बैटरी ऊपर होनी चाहिए। उसके अलावा आपने अडाप्टर इसके साथ कनेक्ट करके रखना है। और एक चीज़ का और भी आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि ये जो बायोस प्रोग्रामिंग का सेटअप होता है या बायोस अपडेट करने का जो सेटअप होता है ये इंतहाई सेंसिटिव काम होता है। तो आपने ख़ास ध्यान रखना है कि इसमें किसी किस्म की भी गलती कोताही नहीं करनी है, अदरवाइज़ आपके लैपटॉप के अंदर और कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो दोस्तों हमने इस लैपटॉप को बायोस इसकी अपग्रेड करनी है। यहाँ पर हमने इसको रन किया है तो आपके सामने जो भी ऑप्शंस थी इसने कर दी हैं। अब लैपटॉप आपका जो है रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद डॉस के अंदर इस की बायोस अपडेट होगी। दोस्तों इस लैपटॉप के अंदर बेसिकली बायोस आउटडेटेड इशू है, यानी बायोस इसकी आउटडेटेड होने की वजह से विंडोज़ 10 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। तो क्योंकि आपके सामने विंडोज़ 7 बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और विंडोज़ 7 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए जब हम इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है जो आपके सामने मैंने शुरू में दिखाया था, ब्लैक स्क्रीन वाली। यहाँ पर दोस्तों हमारी बायोस अपडेट होना शुरू हो गई है। आपने एक्जी फाइल जो बायोस अपडेट की डाउनलोड करनी है उसको आपने विंडोज़ 7 के अंदर ओपन करना है और ओपन करने के बाद जो जो ऑप्शन आएगी आपने उसको ओके करना है। तो उसके बाद आपका जो लैपटॉप है वो इस तरह रीस्टार्ट होगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और इस तरह आपकी ये बायोस अपडेट हो जाएगी और उसके बाद आपका जो लैपटॉप है 1 से 2 मरतबा रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद लैपटॉप आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों
आपने करना ही है कि इसके अंदर दोबारा से विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है, तो आपका लैपटॉप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों विंडोज़ हमारी 7 ही है अभी तक, क्योंकि हमने इसमें बायोस अपडेट की है, और बायोस अपडेट करने के बाद आपने चेक करना है कि आपका लैपटॉप बायोस अपडेट होने के बाद बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और इसके अंदर बायोस हमारी बिल्कुल परफेक्टली अपडेट हो चुकी है। यहाँ पर आपके सामने दोस्तों लैपटॉप की जो बायोस है वो बिल्कुल परफेक्टली अपडेट हो चुकी है। अब लैपटॉप हमारा बिल्कुल ओके है, यानी इसके अंदर बायोस अपडेट होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपने दोस्तों करना ही है कि इसके अंदर फिर उसी तरीके से नॉर्मली जैसे आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल करते हैं, आपने इसके अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल करनी है और बाकी का प्रोसीजर आपने करना है। यहाँ पर दोस्तों हमने इसके अंदर विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर ली है। वक्त की बचत के लिए मैंने दरमियान में से जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है उसको स्किप किया है। आपके सामने यहाँ पर विंडोज़ 10 हमारी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। इससे पहले आपके सामने ब्लैक स्क्रीन आ रही थी और विंडोज़ का इशू इसमें आ रहा था। अब ये मॉडल आपके सामने है और इसी मॉडल के अंदर हमने बायोस अपडेट की है। बायोस अपडेट करने के बाद इसके अंदर अब ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं है और लैपटॉप हमारा बिल्कुल विंडोज़ 10 पर नॉर्मल चल रहा है और इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है।